अलैकुम व्यूअर्स, एमडी बायोलॉजिकल के साथ मैं हूं महमूदुर रहमान। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट ब्रांचेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। The topic is branches of biology. So we have discussed 5 branches of biology, and the sixth one is embryology, taxonomy. Number 6, taxonomy. So the word taxa mean classification. To make in classification, it refers to taxa, means classification. Taxonomy is the branch of biology in which we study the classification of living things, how they can classify, on which base we can classify living things. So this is all about we study an taxonomy. So taxonomy is the branch of biology in which we study the classification of living things on the basis of their structure, functions, and as well as their species, as known as taxonomy. Taxonomy क्या है? टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम एनिमल की क्लासिफिकेशन देखेंगे। किस तरह कि हमारे पास एक ह्यूमन है, एक हमारे पास फिर एनिमल्स में ही ह्यूमन है, एनिमल में हमारे पास फिर हॉर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत से एनिमल्स हैं। इसको हम किस बेस पे क्लासिफाई करें? फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन के अलग तरह के फंक्शंस हैं और हॉर्स के अलग तरह के फंक्शंस हैं। इस तरह फ्रॉग्स हैं, एनिमल्स में फिशेस हैं, इनके अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं। सो वो क्लासिफिकेशन जो हम इन फंक्शंस की बेस पर करें उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, वो हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। इस क्लासिफिकेशन की स्टडी हम टैक्सोनॉमी में करते हैं, किस बेस पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करें, ये हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी सेल बायोलॉजी। Number 7 is cell biology. Now first let me tell you what is cell. Cell क्या है? The functional and structural unit of living things is known as cell. Cell पर हम बाद में बहुत डिटेल से आते हैं। इंसानी जिस्म की या फिर जानवरों की या फिर लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदारों की जिस्म की वो बुनियादी इकाई जिससे उसकी स्ट्रक्चर बन जाती है उसको हम सेल कहते हैं, जिसको हम उर्दू में खलिया भी कहते हैं। सो सेल बायोलॉजी। अब सेल में हम स्टडी करते हैं। सेल हम किस तरह स्टडी करते हैं? सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे फंक्शन इसमें होते हैं। ये सारी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? हम सेल बायोलॉजी में करते हैं या फिर साइटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। सारी सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी मीन साइट मीन सेल एंड लॉजी मीन टू स्टडी टू थॉट्स। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल, देयर फंक्शंस, देयर स्ट्रक्चरल यूनिट्स इज नॉन एज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पैलिएंटोलॉजी। मैं ऊपर लिख लेता हूँ। नंबर 8 पैलिएंटोलॉजी।
So what is discussed this branch? What is described this branch? So the first word of this branch, paleo, means fossil records, fossils of living things. Fossils of living things. So अब फॉसिल से हमें हमारा क्या मुराद है? फॉसिल्स हम उस चीज़ को कहते हैं जिसको हमारे पास, अब हमारे पास ह्यूमन कहाँ से डिराइव हुआ, मंकीज़ हमारे पास कहाँ से डिराइव हुए, इसकी जो एंशियंट रिकॉर्ड है उसको हम फॉसिल रिकॉर्ड्स कहते हैं। ये हो गया फॉसिल्स के बारे में। अब पैलियो की मीन्स फॉसिल्स एंड लॉजी मीन स्टडी। So it is the branch of biology in which we study the fossil records of living things. इस ब्रांच में हम एनिमल्स की और लिविंग थिंग्स की फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब इसमें फिर नेक्स्ट दो डिवीज़न है, एक है पैलियोज़ोलॉजी एंड नेक्स्ट एज पैलियोबॉटनी। In the first lecture we have discussed what is zoology and what is botany. Zoology refers to animals, the study of animals, and botany refers to the study of a plant. So what is paleozoology? You have got idea? Paleozoology. So it is the branch of, it is the subdivision of paleontology which deals with the fossil records of only animals. ये एनिमल्स की फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हम पैलियोज़ोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी सेकंड डिवीज़न पैलियोबॉटनी। इसको बोटानी नहीं पढ़ना, ये बॉटनी है। So again paleo mean fossil records and botany mean we have discussed in the first lecture. Botany mean plants. The fossil records of plants as known as the fossil record of plant studied in पैलियोबॉटनी। ठीक हो गया। जब प्लांट की फॉसिल रिकॉर्ड हम पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो हम पैलियोबॉटनी में करते हैं, और जब हम वो डिस्कशन एनिमल्स फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, फिर वो हम पैलियोज़ोलॉजी में करते हैं। सो पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक हो गया। लिविंग थिंग्स की जो एंशियंट, जो कदीम तरीन फॉसिल रिकॉर्ड है वो हम पैलियोंटोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं द ब्रांच नंबर 9। The branch number 9 is immunology. Immunology. So, what is immunology? The word itself describes that immune, which refers to defense system of living things. So it is the branch of biology in which we study the defense system of an organism of living things. इम्यूनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास हर लिविंग थिंग्स की एक डिफेंस सिस्टम होती है, एक मुदाफ़ियती निज़ाम होता है, एक हिफाजती निज़ाम होता है अंदर। जब बाहर से हमें हमारे जिस्म में फ़ॉरेन पार्टिकल और जो हार्मफुल पार्टिकल हैं, जो जहरीले, उर्दू में अगर कहें तो जहरीले पार्टिकल हमारे जिस्म में अंदर हो जाते हैं, जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, तो वो स्टडी हम फिर इम्यूनोलॉजी में करते हैं। वो इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यून सिस्टम क्या है, डिफेंस सिस्टम क्या है? वो इन पार्टिकल्स के अगेंस्ट मुज़ाहमत पेश करते हैं, इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पेश करते हैं, वो इस पर ऊपर आ जाते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। जिस तरह आप लोग एग्ज़ाम्पल लें, पाकिस्तान है,
पाकिस्तान की सरहदों पे, पाकिस्तान के इंटरनल जो एरियाज़ हैं उसमें जगह जगह पर आर्मी तैनात है। अब इस आर्मी का काम क्या है? पुलिस तैनात है, इस पुलिस का काम क्या है? रेंजर्स हैं और बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करते हैं। सो जब इंडिया का कोई जासूस या इंडिया का कोई फ़ौजी, जैसा कि या कोई और मुल्क का कोई इंसान बग़ैर वीज़ा के, बग़ैर पासपोर्ट के पाकिस्तान में इंटर होता है, तो क्या होता है कि पाकिस्तान आर्मी उसको पकड़ लेता है, वहाँ पर उसकी तशख़ीस करता है क्या वो शख्स पाकिस्तान के लिए हार्मफुल है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए आ रहा है, या फिर वो एक ताजिर है, एक आम आदमी है, अपने रिलेटिव से मिलने आ रहा है या अपने कारोबार मेंटेन करने आ रहा है। तो इस बेस पर पाकिस्तानी आर्मीज़ उसको फिर अलाउ करेंगे या फिर उसको रिजेक्ट करेंगे, बाहर फेंकेंगे, सरहद के बाहर फेंकेंगे। तो ये हो गया एक तरह के पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर, पूरी लिविंग थिंग्स के जिस्म के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होती है। जब हमारे जिस्म में वायरसेस आते हैं, जैसा कि आजकल के कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस उस शख्स पर अमल नहीं कर सकता जिसकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसी तरह हमारे जिस्म में जब फ़ॉरेन पार्टिकल्स, फ़ॉरेन बैक्टीरियाज़ वग़ैरह आते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स इंटर हो जाते हैं, तो हमारी डिफेंस सिस्टम उसको फ़ौरन पकड़ लेती है, उसको जस्टिफिकेशन उससे लेती है क्या वो हमारे जिस्म के लिए हेल्पफुल है या फिर हार्मफुल है। उसके बारे में डिफेंस सिस्टम फैसला करती है कि उसको मार दे या फिर जिस्म में अंदर जाने के लिए अलाउ करें। सो दैट्स ऑल अबाउट इम्यूनोलॉजी। ये सारे कुछ हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह काम करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट इम्यूनोलॉजी। एंड नंबर 10 इज़ Number 10 is entomology. So simply we can say that entomology is the study of insects. कीड़े मकोड़ों की स्टडी हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स है, इसकी स्टडी हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। अब एंटोमीन इंसेक्ट लैटिन वर्ड से आया है, ये एंटोमीन इंसेक्ट्स, ग्रीक वर्ड है एंटोमॉन। मीन्स नोच्ड। So it's referred to insects and segmented एनिमल लिविंग थिंग्स आल्सो। इंसेक्ट जो हम नोच्ड एनिमल्स में क्यों ले आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो नोच्ड हो जाते हैं, एग से नोच्ड हो जाते हैं, इसलिए हम उसको एंटोमोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स एंड देयर फंक्शंस इन देयर स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़। इसमें हम एंटोमोलॉजी में ये सारे कुछ हम स्टडी करते हैं। So that's all for today. Now next proceed to the summary of the today lecture. We have studied 5 branches of biology. 5th नंबर पर हमने क्या पढ़ा था? 5th नंबर पर हमने टेक्सानोमी सबसे पहले आज के लेक्चर में नंबर 5 पे जो थी वो हमने पढ़ी। इसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने बात की। और नेक्स्ट मैंने
जो ब्रांच डिस्कस की वो क्या थी, वो हमारे पास थी सेल बायोलॉजी। सेल क्या है, द सेल बायोलॉजी। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एज नॉन एज सेल। सेल के बारे में आगे हम जाके बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। सेल बहुत बेसिक यूनिट है। सो नेक्स्ट हमने पैलेंटियोलॉजी के बारे में पढ़ा नंबर 8 में, नंबर 7 में, सॉरी ये नंबर 6 था, ये नंबर 7, नंबर 8 था पैलेंटियोलॉजी। नेक्स्ट हमने नंबर 9 पे इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ा। और नंबर 12 में हमने एंटोमोलॉजी के बारे में डिटेल से बात की। So that's all for today. We will next proceed for the other branches in the next lecture. तब तक के लिए खुदा हाफिज़।